हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, दुरुस्त होगे और आपका समय बहुत बढ़िया बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के वार्षिक राशि फल के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये साल अभी जिस समय में जनवरी से लेकर कुंडली बन रही है, नेक्स्ट जनवरी तक कैसा रहेगा इनकी जिंदगी का समय। इस विषय पर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुंडली आपके सामने में ही है, देख ही रहे हो, और समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूं फलादेश क्या कैसे है। क्या है कि राहु की महादशा चल रही है, उसमें भी राहु नीच का एकादश भाव में बैठा हुआ है, जिसका परिणाम क्या होगा वो आप सुन लो। और राहु जो है जब तक रहेगा, अभी तो चल ही रहा है, और जब तक रहेगा, एक ही साल का मैं तो बता रहा हूं, ये एकादश भाव में 18 डिग्री पर में नीच का राहु बर्बाद कर देने वाला ग्रह हो गया। ये बर्बाद पूर्ण रूप से तहस नहस कर देने वाला। इस समय में आय में कमी का योग बन गया, लाभ कम मिलेगा, आमदनी के क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अचीवमेंट हासिल करने का हर संभव प्रयास असफल होता चला जाएगा। बड़ी अचीवमेंट के लिए लड़ोगे लेकिन मिलेगी बहुत ज्यादा छोटी, या वो भी नहीं। मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, इच्छाएं जो है रहेंगी कुछ भी करने की, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए बड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलना अभी बड़ा मुश्किल रहेगा। और राहु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन और जूनियर का भी सपोर्ट इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा, वहां से भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पराक्रम में कमी, धैर्य पेशेंस लेवल का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, छुपा हुआ दुश्मन के द्वारा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होना, पराक्रम में कमी, धैर्य जवाब देने लगेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी आपको इस समय में सामना करना पड़ सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि 5म भाव पर में, संतान को लेकर के भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विद्या बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उसका लाभ लेना बड़ा मुश्किल रहेगा। संतान सुख में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। यश में भी कमी होगी। चाहने वालों की संख्या जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ेगी नहीं, वो कम होगी। धर्म का काम करने में 1000 बाधाएं आएंगी। मंगल कार्य नहीं कर पाओगे बढ़िया तरीके से। ननिहाल पक्ष से भी लाभ नहीं मिल पाएगा, और पेट से संबंधित परेशानी का भी अभी योग चल रहा है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 7म भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, दुश्मन के द्वारा परेशान किया जाना, और अगर किसी के साथ कोई भी काम पार्टनरशिप में है, साझेदारी वाली बात है, तो वहां पर टेंशन तनाव उत्पन्न होना, ये राहु का आपका प्रभाव है। लेकिन राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा अभी जो है सो 7 मई 2022 तक है। गुरु भी नीच का आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, 12वें घर में।
जो हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर के लिए ये गुरु आपको कुछ लाभ दे पाने में जो है सो सक्षम है। अगर अभी आपको मौका मिलता है तो आप हिंदुस्तान से बाहर चले जाओ। भृगु ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का गुरु लग्न से 12वें स्थान में बैठा हो मकर राशि का, वह मनुष्य धन की कमी व हानि पाने वाला और धन व लाभ प्राप्ति के लिए अन्य दूसरे स्थान पर संकीर्ण संपर्क करने वाला, खर्च में कमी का योग पाने वाला, गुप्त और नाजायज तौर से भी धन खर्च करने वाला और गुप्त रीति की खर्च शक्ति से अर्थात दूसरों को प्रलोभन दे करके भी धन प्राप्त करने वाला और शत्रु स्थान में व विपक्षियों में धन का प्रभाव जमाने वाला, कुटुंब में कमी और कलेश पाने वाला, सुख प्राप्ति के साधन बहुत ज्यादा पैदा ना करने वाला, मकान भूमि से फायदा पाने वाला, पेचीदा तरकीबों व ननिहाल से फायदा पाने वाला, जीवन की दिनचर्या में अमीरी व वस्त्र आभूषण से गरीबी का योग पाने वाला। अर्थ इसका क्या हुआ? गुरु इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो 7 मई तक खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट है। गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब के सुख का नॉर्मल योग बन रहा है। माता को भी हेल्थ वाइज इशू रहेगी, अचानक से धन हानि हो जाएगी। गुरु की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो छठे भाव के रिगार्डिंग भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन परेशान करेगा, थोड़े से चिंता में रहोगे, रोग परेशान करेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा और कलंक वगैरह भी माथे पर में लगने का योग है अभी इस समय में, और केस मुकदमा का भी योग है, कर्ज में जाने का भी योग है, इसलिए सावधान। गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में हर काम में रुकावट और बाधा का योग है। अगर विदेश में चले जाओगे या विदेश में अभी रहोगे, राहु का जब तक समय है तब तक, गुरु का जब तक समय है तब तक, तो विदेश के लिए ये समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा, ठीक रहेगा। मई के बाद जो है 7 मई के बाद शनि की अंतर्दशा आपके कुंडली में आ जाएगी और शनि आपके लिए बढ़िया फल देने वाला है। शनि का समय आते ही 7 मई के बाद, जबकि राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, वो किसी ग्रह का कुछ नहीं सुनेगा, चलने नहीं देगा, लेकिन फिर भी शनि का फल कुछ न कुछ आपको राहत जरूर देगा। जैसे कि मकान का योग, जमीन का योग, गाड़ी का योग, सुख में कुछ प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, मकान जमीन गाड़ी से कुछ सुख प्राप्ति का योग, माँ से कुछ लाभ का योग, और शनि की 3री दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन से कुछ राहत का योग, परेशानी में कुछ कमी का योग, हेल्थ वाइज परेशानी का कुछ कम होना, कुछ चिंताओं को दूर करना, और शनि की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में तो कुछ पिता से लाभ का योग, पिता तुल्य लोगों से लाभ का योग, माता अथवा माता तुल्य लोगों से लाभ का योग, काम धंधा कुछ बढ़िया चलने का योग, और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ वृद्धि का योग भी शनि बनाएंगे। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में पड़ेगी तो दिमागी तौर पर में आपको स्ट्रांग करेंगे, मानसिक रूप से स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे, और राहु आपको अफेयर वगैरह भी करवाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण कर लो। पीला पुखराज अगर पहने होगे तो उसको उतार देना, वो नहीं पहनना है। राहु के लिए गोमेद वगैरह पहने होगे तो वो नहीं पहनना है, उन सबको उतार देना है। मंगल के लिए मूंगा नहीं पहनना है, केतु के लिए लाजवर्त नहीं पहनना है जिंदगी में, चंद्रमा के लिए मोती नहीं पहनना है, और
शुक्र के लिए जरूर आप चाहो तो व्हाइट सफायर धारण कर सकते हो और शनि के लिए नीलम धारण कर सकते हो। ये दो रत्न अगर धारण करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, चाहोगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा। तो इस समय में जो है आपको मैं 2 मंत्र बता रहा हूँ। एक मंत्र है जो आपको लगातार जाप करना है एक लंबे समय तक, यानी कि आने वाले लंबे समय तक की बात कर रहा हूँ। ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना है 10 माला रात में सोने से पहले। और दूसरा ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का सुबह में 10 माला जाप करना है स्नान करके, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 7 मई के बाद ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप बंद कर देना है और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 5 माला जाप शुरू कर देना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो नीलम धारण कर लेना है, आपको शनि तब लाभ दे पाएगा। नहीं तो राहु शनि से बहुत स्ट्रांग है, तो जिसके कारण से शनि अच्छा ग्रह होते हुए भी मई के बाद भी बहुत ज़्यादा लाभ देने में सक्षम नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। और 7 मई के बाद पूरे साल तक शनि जो है आपको बढ़िया फल देगा, तो शनि के लिए नीलम जरूर धारण कर लेना आप। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।